हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। स्टार्ट किया था हमने टैक्स में, क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा था 87A, ठीक है, और कैजुअल इनकम। उस पर हमने टैक्स निकालना सीखा था। नॉर्मल इनकम हमने पढ़ लिया है कि नॉर्मल इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं, उसमें डिडक्शन अलाउड होती है या नहीं होती है, रिबेट अलाउड होती है या नहीं होती, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं फिर चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पार्ट पढ़ा। अगर टोटल इनकम निकालनी है, ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्स। ठीक है, सैलरी कहाँ से मिलती है। अगर एम्प्लॉयर के थ्रू आपको इनकम मिल रही है, आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, आप जॉब करने ऑफिस जाते हो, ऑफिस से जब आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। आपके पास एक घर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो घर आपने रेंट पे दे दिया, अगर किसी को रेंटल इनकम आ रही है तो उसको बोलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, राइट। फिर आपने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए, तो बिजनेस इनकम आती है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सारी नॉर्मल इनकम है बच्चों। सैलरी क्या है, नॉर्मल इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम है। बिजनेस भी नॉर्मल इनकम है। टैक्स कैसे लगता है इस पे, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैजुअल इनकम, वो स्पेशल इनकम है, उस पर फ्लैट 30% लगता है। ऐसे ही कैपिटल गेन में भी, कैपिटल गेन के अंदर कुछ नॉर्मल है कुछ स्पेशल है। स्पेशल है तो टैक्स रेट डिफरेंट होगा, नॉर्मल होगा तो क्या होगा, स्लैब रेट एप्लीकेबल। ओके, कहीं से रिबेट अलाउड होगी, कहीं से नहीं होगी। ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। कैपिटल गेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, इतनी बात आ गई समझ में। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद डिडक्शन माइनस करते हैं कौन सी, 80C से 80U वाली, क्या आ जाता है, टोटल इनकम। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ ली थी, दिस वन, ये पूरा चार्ट, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। 288A में क्या करते हैं, हम इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। 288B में क्या करते हैं, हम टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। फिर स्लैब रेट हमने पढ़े थे, नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसको मिलेगी वेरी सीनियर सिटीजन, इसको रिबेट मिलेगी। इसको रिबेट कैसे मिलेगी सर, इसकी इनकम तो अगर 5 लाख है तो गवर्नमेंट इससे टैक्स मांगेगी ही नहीं। इफ इनकम, कोई वेरी सीनियर सिटीजन है, कोई 101 ईयर्स का है, ठीक है, तो क्या हो गया, 5 लाख रुपए उसने कमाए, क्या उस पर टैक्स बने। 5 लाख तो वैसे ही नील कर दिया, तो रिबेट इसके लिए है ही नहीं, रिबेट की इसको जरूरत ही नहीं। 5 लाख की इनकम माफ है तो रिबेट कैसी, 5 लाख तक तो नहीं मांग रहे, ठीक है। तो वेरी सीनियर सिटीजन रिबेट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, आई होप, ठीक है। चलिए, सरचार्ज पढ़ा था हमने। सरचार्ज कितना, अगर 50 लाख रुपए की इनकम है, 50 लाख, बट अप टू ₹100 लाख, तो इनकम अगर एक्सीड करती है 50 लाख से, 50 लाख से ऊपर की इनकम होती है, आप 51 लाख अर्न करते हो, 52 लाख अर्न करते हो, 60, 70, 80 लाख तक जाते हो तो लगता है 10%। लेकिन 100 लाख से ही ऊपर चले जाते हो तो आता है फिर 15%, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर जाने, और 2 करोड़ से ऊपर जाने पे आता है 25%। सरचार्ज कितना हो जाता है फिर, 25% ऑफ इनकम टैक्स। और अगर आप 5 करोड़ से भी ऊपर चले जाते हैं, 5 करोड़ से भी एक्सीड कर जाते हैं अपनी इनकम को, 5 करोड़ से ज्यादा इनकम कमाते हैं, तो आपका टैक्स रेट हो जाता है बच्चों 37%। टैक्स का रेट कितना हो जाएगा फिर, 37%, राइट। तो ये बात आई आपको, आगे देखते हैं। फिर हमने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा था, जो बॉर्डर पे होते हैं उनको क्या मिलती है, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ तो नॉर्मल केस था जब बॉर्डर पे होते थे, तब मार्जिनल रिलीफ की जरूरत पड़ती थी। और देखते हैं, मार्जिनल रिलीफ की मैंने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी थी, मार्जिनल रिलीफ वाली वीडियो देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 87A में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, 87A, रिबेट ऑफ मैक्सिमम 12,500 किसको मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी रिबेट फ्रॉम द टैक्स, टैक्स में से बेनिफिट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिबेट कहते हैं। शैल बी अलाउड फॉर असेसमेंट ईयर,
23-24। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होगा तभी मिलेगी, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 12,500। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी? 12,500। फिर हमने पढ़ा था कैजुअल इनकम, जो लॉटरी से इनकम होती है, टीवी शो से इनकम होती है, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, इस तरह से उस पर गवर्नमेंट फ्लैट टैक्स लगाती है। कितने परसेंट? 30%। ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं घटाने देती। मान लो आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया, हॉर्स रेस की आपने टिकट खरीदी 50,000 रुपए और आप वहां से जीत के आए 70,000 रुपए। विन कितना किया आपने? 70,000। 70,000 रुपए ही जीते और कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी थी? 50,000। तो 70 में से पहले 50 लेस करना चाहिए, इनकम तो हमारी 20 की हुई है। बट गवर्नमेंट कहेगी नो, नो एक्सपेंडिचर आर अलाउड, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। 70,000 का फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। कोई भी ग्रॉस रिसिप्ट पे टैक्स लेती है, आपने खर्चा चाहे कितना भी करा हो उसको गवर्नमेंट नहीं देखती। नॉट अलाउड। ठीक है, नो एक्सपेंडिचर अलाउड। डिडक्शन भी नॉट अलाउड, 80C से 80U वाली। एडजस्टमेंट ऑफ अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट। अब मैंने कहा भाई मेरी इनकम सिर्फ मान लो कैजुअल इनकम है जो मैं लॉटरी से जीत के आया हूँ, वो है 4 लाख रुपए। अब मैंने 2.5 लाख रुपए की छूट मांगी इस गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से बोला 2.5 लाख तो सबका माफ करते हो, मेरा भी माफ कर दो। गवर्नमेंट कहती है नो। ठीक है, लॉटरी इस कैजुअल इनकम से, नेगेटिव इनकम है ये, यहां से अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जगह से अलाउड कर देंगे, बट ये 2.5 लाख वाली एग्जेम्पशन यहाँ से अलाउड नहीं करेंगे। रिबेट अलाउड कर दी, पता नहीं क्यों, क्योंकि किसी और ने बनाया होगा। भाई इनकम टैक्स किसी एक पर्सन का लिखा हुआ थोड़ी है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 से चला रहा है, पता नहीं लाखों लोगों ने मिलकर लिखा है इसमें, जिसको जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया। अब तो हमें कंबाइंड रीड करना है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो भाई बहुत सारे लोगों का एक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए चीजें अजीब सी लग सकती है। यहाँ कैजुअल इनकम से एक्सपेंडिचर तो घटाने दिया नहीं, लेकिन क्या कह रहा है? 87A अलाउड कर दिया। कोई बात नहीं भाई, 87A अलाउड है। ठीक है, तो जो रूल दिए हुए हैं वो हमें क्लास में रीड कर। तो 87A तो भाई अलाउड है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसके एक बार और देखें, रिबेट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने नहीं रीड करे थे उस टाइम, मैंने क्योंकि क्या क्वेश्चन कराना था। अभी देखो, हाँ चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। Are things to remember to avail rebate under section 87A। एक बार और क्या था इंपॉर्टेंट चीजें? रिबेट कैन बी अप्लाइड टू द टोटल टैक्स बिफोर एडिंग HEC। HEC से पहले लेना है रिबेट। जितना भी टैक्स बना बिफोर HEC रिबेट ले लो भाई, अगर 12,500 से कम है तो। ओ सॉरी, 12,500 कह रहा हूँ। इनकम अगर 5 लाख है तो रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500। सेकेंड पॉइंट, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल आर एलिजिबल टू अवेल रिबेट। ठीक है, ओनली रेजिडेंट को ही दिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं। सीनियर सिटीजन अबाउ 60 ईयर्स एंड बिलो 80 ईयर्स ऑफ एज कैन अवेल। ओके, सीनियर सिटीजन को मिलेगी, सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी। नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं एलिजिबल? क्योंकि 5 लाख की इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है भाई इनकी। 5 लाख तक तो हम इनसे टैक्स लेते ही नहीं, इसके लिए रिबेट वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो। द अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी लोअर देन द लिमिट, कम हो सकता है 12,500 से, और टोटल इनकम टैक्स पेबल, दोनों में से जो कम होगा। सोच करो भाई, मेरा टैक्स बना सिर्फ 9,000 रुपए और रिबेट कितनी है मैक्सिमम? 12,500। दोनों में से क्या मिलेगा? 9,000 की छूट। ये लिखा हुआ है लोअर। फिर लिखा है सेक्शन 87A रिबेट इज अवेल अंडर ओल्ड एज वेल एज द न्यू टैक्स। ये क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। रिबेट अगेंस्ट वेरियस टैक्स लाइक, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये देखिए। ऊपर वाला तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये नया क्या है इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 87A रिबेट कैन बी क्लेम अगेंस्ट टैक्स लाइबिलिटी ऑन, कौन सी टैक्स लाइबिलिटी? नॉर्मल इनकम से तो हम करते ही हैं भाई, नॉर्मल इनकम है वहां से तो हम रिबेट लेते ही हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, यहां से भी हम ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर,
an equity oriented scheme of mutual fund under section 111A of the act of which tax payable is flat 15%। ये क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन दूंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी अलाउड है, यहाँ से भी अलाउड है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन नॉट बी एडजस्ट, नहीं मिलेगी अगेंस्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल। 112A से अलाउड नहीं कराई, 112A से अलाउड नहीं करा। देखो क्यों नहीं करा वो अभी बात कर, एक बार ये वाले पार्ट और नोट कर लो आप। जहां पर भी आपने रिबेट का नोट किया था ना, वहां पे ये भी नोट कर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी। चलिए आगे देखते हैं फिर। एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर एक बार और रीड कर लो फिर समझा। बेसिक चीजें तो हमने कर ली थी, क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, राइट। देखें देखो बच्चों, अब थोड़ा सा कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन देखो। कैपिटल गेन बाकी इसका जब चैप्टर करेंगे ना, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, वहां पर सारे कंसेप्ट। अभी बस हमें थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेट करना आ जाए कैपिटल गेन का बेसिक सा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, आपको ये पता चल गया सैलरी इनकम क्या होती है, राइट। सैलरी पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल है। हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे करते हैं, कैजुअल इनकम एक स्पेशल इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन नॉर्मल इनकम है। ये तीन, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, नॉर्मल इनकम, इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने सीख लिया ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। कैजुअल इनकम पे स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या लगता है, फ्लैट रेट लगता है। गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लेती है, कितना लेती है, 30%। एडिशनल कितना लेती है, 30%, वो डिफरेंट टैक्स, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा कैपिटल गेन क्या होता है। लिखा हुआ है सिंपली पुट एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इट इज अ कैपिटल गेन। इसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल गेन कहते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन अराइज हुआ हो सेल करने से कैपिटल एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो गेन मिला हो उसको कहते हैं कैपिटल गेन। दिस गेन और प्रॉफिट कम अंडर कैटेगरी इनकम एंड हेंस you will need to pay tax for that amount in the year in which the transfer of the capital asset taken place। जब taken place मतलब कि जिस साल में सेल हुई हो उसी साल में टैक्स देना है। दिस इज कैपिटल गेन टैक्स विच कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये क्या चीज है मैं अभी आपको बता। बच्चों हमारे पास देखो क्या था, मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ था। वो गोल्ड मैंने खरीदा था आज से 10 साल पहले, 2013 में। 2023 चल रहा है, 2013 में 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था। आज वो गोल्ड मैंने 2023 में बेच दिया, 70 लाख रुपए का बिक गया वो गोल्ड। कितने का बिका, 70। अब ये है तो वैसे कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो गेन हुआ होगा 70 लाख में बिका, प्रॉफिट तो हुआ ही होगा कुछ ना कुछ। अब जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों उस पर गवर्नमेंट टैक्स मांग, तो क्या मांग रही है, टैक्स मांग। कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही आपने लैंड एंड बिल्डिंग, जरूरी नहीं है गोल्ड बेचो, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, आपके पास क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरह की कोई भी कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स क्या होती है वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी बेसिक आपको आइडिया लग जाए कैपिटल एसेट्स क्या होती है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है ना। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहां पर जो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, सिक्योरिटीज। अब वहां पे क्या होता है बच्चों, म्यूचुअल फंड्स में जहां पर इक्विटी ज्यादा होगी तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, उसको कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब क्या चीज है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट्स अपने पास 3 ईयर और मोर, 3 साल उससे ज्यादा रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म, 3 साल से ज्यादा रखा तो क्या है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। तो उसको बेचने से जो गेन आएगा उसको कहेंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर 3 साल से पहले ही
आज मैंने गोल्ड खरीदा, विद इन 1 ईयर या 2 ईयर में बेच दिया, तो उसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल गेन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल, यही लिखा हुआ था देखो यहाँ पर। एनी प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जब कभी भी हम कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगा, वहां पे कैपिटल गेन होगा, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म। इतनी बात आ गई समझ में कि अगर हम किसी भी कैपिटल एसेट्स को अपने पास 3 ईयर और मोर उससे ज्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, कैपिटल एसेट्स हो जाए। 3 साल से कम रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मतलब मैंने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 2 साल बाद बेच दिया। ठीक है, 2 साल बाद बेचा तो वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद फिर बेचा आराम से, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। 3 साल तक अपने पास रखा, फिर मैंने उसको बेच दिया, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। 3 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। बट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इस केस में 3 साल नहीं देखने आपको, सिर्फ 12 महीने देखने, 12 मंथ। कितने देखने हैं, 12 महीने। अगर शेयर के आपने 12 महीने से ज्यादा रख लिए तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और 12 से कम रखे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। शेयर के केस में, बाकी सभी के केस में 3 साल देख, बट शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड के केस में कितना देखोगे, 12 महीने। अगर 12 महीने तक, ठीक है, बाकी इसको डीप में 12 महीने क्यों लिया है, वहां पे 3 साल क्यों लिया है, टैक्स का रेट डिफरेंट क्यों लिया है, ये सारा सबका टैक्स का रेट अलग है। देखो 4 हो गए ना कैपिटल गेन, एलटीसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कौन से वाला, 3 साल वाला, फिर ये 12 महीने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पर भी आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब शेयर को बेचोगे 12 महीने बाद तो क्या होगा, एलटीसीजी, और जल्दी बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है तो गेन ही। ठीक है, लॉस भी हो सकता है बट उसको बोला गेन जाता है, नेगेटिव इनकम। अब बच्चों यहाँ पर चारों का टैक्स रेट डिफरेंट है, चारों पे टैक्स लगाने का तरीका अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाले पे अलग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाले पे अलग। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी बताओ, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करें या जल्दी जल्दी बेचें। तो गवर्नमेंट तो चाहेगी आप जब कभी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, चाहे वो नॉर्मल 3 साल वाले में हो। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आप उसमें परमानेंट, बार बार मार्केट में ना बेचें। ठीक है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना है, बार बार आप प्रॉफिट कमाओगे, बार बार टैक्स देना, ठीक है, बार बार कैलकुलेशन होगी। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में टैक्स का रेट थोड़ा सा कम होता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहां पे टैक्स का रेट याद रखना है आपको 20%। शॉर्ट टर्म में नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्लैब रेट। गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना, बार बार आप प्रॉपर्टी खरीदे बेचे नहीं, वरना तो आप तो कैपिटल गेन करते रहेंगे, उसमें प्रॉफिट कमाते। ठीक है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट से टैक्स देते रहो। लेकिन अगर आपने लंबे टाइम तक होल्ड किया है, ठीक है, बार बार खरीदा बेचा नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी आपने 10 साल बाद बेचा है, उस पर गेन हुआ है, तो टैक्स का रेट कितना है, 20%। बेनिफिट है ना, यहाँ पर तो स्लैब लगेगा। अब मान लो आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ पे टैक्स निकालो। सर 1 करोड़ रुपए बड़ी फिगर लेते हैं ना। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मुझे 1 करोड़, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 1। ठीक है, अब 1 करोड़ का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टैक्स नॉर्मल टैक्स 30 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट लगेगा। स्लैब रेट से कितना आएगा भाई, 90 लाख का तो 30% हो जाएगा, 27 लाख, और 1,12,500, मतलब 28,12,500, 28,12,500। देखो फर्क देखो, यहाँ टैक्स बन रहा है 28,12,500, यहाँ बन रहा है 20 लाख। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने सिर्फ 20%। ठीक है, ऐसे ही शेयर एंड डिबेंचर्स में भी कर रखा है, 12 महीने से ज्यादा रखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने से कम रखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। इतनी बात आई समझ, ठीक है।
अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो कि कैपिटल गेन क्या होता है, उस पर टैक्स कैसे निकाल, ठीक है। चल आगे चल भाई। अब टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या लिखे हुए, ये वाली नोट कर, ठीक है। देखो भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसका सेक्शन है भाई 112, 112 ए। अच्छा, इक्विटी शेयर लिखा है ना, तो 112 ए हो जाएगा, ठीक है। 112 ए लिखा है, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो कितना लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, एंड अबाउ 1 लाख का मतलब क्या है, ठीक है। क्या है इसका मतलब भाई बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो एक बार आगे भी पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सेप्ट ऑन, यानी इसको छोड़ दो, सेल ऑफ इक्विटी शेयर को छोड़ के बाकी जो बच जाएगा तो कितना लगेगा, 20%, मतलब नॉर्मल वाला, अदर देन शेयर एंड सिक्योरिटी, इस पे कितना लगेगा, 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल। एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब लगता है जब आप शेयर खरीदते बेचते, तो शेयर खरीदे बेचे नहीं होंगे, यहाँ पे हमने शेयर नहीं खरीदे बेचे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेयर इज टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब रेट पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब एसटीटी एप्लीकेबल हो, इसका मतलब है 111 ए, ये हो जाएगा हमारा 112 और ये हो जाएगा 111, ठीक है। कितने परसेंट, 15%। अब देखो दोबारा से, हम बात कर रहे थे कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, आप ये बना लो साथ, ठीक है। वो लैंग्वेज आपको परेशान कर सकते हैं। मैंने कहा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मुझे, सेक्शन 112, सेक्शन कौन सा है, 112, अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग बेची होगी, गोल्ड बेचा होगा, कुछ इस तरह। तो टैक्स का रेट है 20%, टैक्स का रेट कितना है, 20, ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 112 ए में, इसका मतलब होता है बच्चों 112 ए बोलने का शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर से समझ में आ जाएगा कि हाँ 12 महीने के बाद बेचे होंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था 112 ए में, 10% ओवर एंड अबाउट 1 लाख, 10% ओवर 1 लाख। इसको अभी समझते हैं ये है क्या। मैंने कहा भाई मैंने क्या अपने शेयर्स बेच दिए, शेयर बेचे मैंने 1 लाख के खरीदे थे, आज 4 लाख रुपए के बेचे हैं, 4 लाख की सेल कर दी, बताओ मुझे कैपिटल गेन कितना। आप कहोगे कैपिटल गेन ये तो घटाने देगा, भाई कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। कैजुअल इनकम में एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं थे, यहाँ तो अलाउड होंगे, यहाँ तो बिल्कुल अलाउड है। 4 लाख रुपए के मैंने शेयर बेचे जो 1 लाख के खरीदे थे, तो कैपिटल गेन हुआ 3 लाख, और 2 साल बाद बेचे हैं तो लॉन्ग टर्म है। इतनी बात आई समझ, ठीक है सर। 3 लाख रुपए कमाया, अब इसमें से पहले 1 लाख रुपए माइनस कर दो, 1 लाख गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, एक तो बेचारा अपनी सेविंग कर करके इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पे इसका टैक्स माफ कर दो, बाकी 2 लाख पे टैक्स ले लेना, 2 लाख पे क्या ले लेना, टैक्स ले लेना। वो भी कितने परसेंट बच्चों, 10%, यानी कि 20,000। अगर आपने लॉन्ग टर्म में शेयर बेचा है तो 1 लाख तो वैसे ही माफ हो जाएगा, जो बाकी बची हुई इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा 10%, ओके। लेकिन अगर आपने लैंड बिल्डिंग बेची, कुछ माफ नहीं होगा, फ्लैट रेट लगेगा कितना, 20%। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा, शॉर्ट टर्म का सेक्शन होता है 111 का, मतलब नॉर्मल वाला, नॉर्मल मतलब वही लैंड एंड बिल्डिंग, तो टैक्स का रेट कितना, स्लैब रेट, कुछ नहीं है, नॉर्मल है तो नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे जो लगते आए हैं, पहले 2.5 लाख माइनस, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, यानी ये नॉर्मल इनकम है, यस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अ नॉर्मल इनकम, गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। 111 ए यानी कि शेयर एंड डिबेंचर। अब बताओ टैक्स का रेट इसमें कितना होना चाहिए, 111 ए, जो इस पे टैक्स लगता है एट द रेट 15%। तो स्पेशल इनकम की बात करूं अगर मैं, तो स्पेशल इनकम कहां कहां मिली हमें,
स्पेशल 1 2 3 और एक है हमारे पास कैजुअल। एक क्या है हमारे पास? कैजुअल। ठीक है, तो बात करें बच्चों टोटल ओवरऑल में, तो हमारी इनकम क्या होती है? एक तो नॉर्मल इनकम होती है, एक तो क्या होती है हमारी? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम में आता है क्या क्या? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन, और शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन भी नॉर्मल होता है। इस पे क्या एप्लीकेबल होता है? स्लैब रेट। क्लियर है अच्छे से? स्लैब रेट एप्लीकेबल। जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा? स्लैब रेट। स्पेशल इनकम की बात करें, स्पेशल बताओ क्या क्या है अब हमारे? कैजुअल इनकम। जो कैजुअल इनकम है हमारी स्पेशल है, इस पे टैक्स रेट कितना? 30%। क्या डिडक्शन मिलेगी इसमें से? जो डिडक्शन है कौन सी वाली? 80C से 80U वाली। अलाउड करें या ना करें? अलाउड है, नॉट अलाउड। यहाँ से अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगला पढ़ो अब। कैजुअल इनकम एक बता दिया, स्पेशल दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 112 सेक्शन 112 का मतलब नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 नॉर्मल कैपिटल गेन। मैंने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, अपना गोल्ड बेच दिया, तो टैक्स का रेट कितना है यहाँ पर? 20%। क्या डिडक्शन मिलनी चाहिए? काम की बात यह है तो नॉट अलाउड। क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शन नॉट अलाउड है। तो ये वाला है 112 वाला, यहाँ से डिडक्शन नॉट, डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन सी वाली? 80C से लेकर 80U। भाई टैक्स का रेट कम तो कर दिया, जरूरी थोड़ी है सारे बेनिफिट दे दें, मना कर दिया भाई। कोई नया आया होगा, ठीक है, जब पार्लियामेंट में नए मेंबर आते हैं वो रूल्स अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वहां पे बहुत सारे लोग हैं भाई, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, सारा मिक्स होके एक इनकम। कोई सबकी अलग अलग सोच है। अब हम कंबाइंड रीड कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से भी होना चाहिए था या नहीं होना, बट जो है हमें वो करना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट कितना है भाई? 20%। कौन से वाला? लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे तो 20%, गोल्ड बेचोगे तो 20%। क्या डिडक्शन मिलनी चाहिए? नहीं भाई, डिडक्शन तो नहीं दे पाएंगे 80C से 80U वाली। ठीक है, 80C से 80U वाली डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। ओके, थर्ड, अब चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सही तो कर लिया ना? हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, इसमें टैक्स का रेट कितना है? 112A में बताओ, 112A में टैक्स का रेट कितना है? अभी लिखवाया था मैंने 112A। 10% ओवर 1 लाख, 10% ओवर 1 लाख। ठीक है, अगर 112 आपने शेयर्स को लंबे टाइम तक खरीद के रखा तो 10% लगेगा अबाउ 1 लाख। 1 लाख से ऊपर कमाओगे तभी लगेगा। मैंने 3 लाख रुपए कमाए तो 2 लाख पे टैक्स लगेगा, 5 कमाए तो 4 पे लगेगा। क्या डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बेनिफिट दे दिया है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। स्पेशल इनकम से डिडक्शन अलाउड नहीं होती वैसे भी। ठीक है, चौथी स्पेशल इनकम। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों यहां पर आ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ एक आएगा स्पेशल इनकम में। कौन से वाला? 111A वाला, जिसपे टैक्स का रेट कितना था? 15%। क्या डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। ठीक है, यहां तक आ गया अब आपको समझ? नॉर्मल सी चीज थी। अब बच्चों मैंने कहा भाई नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी स्लैब लगेगा, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी। कैजुअल इनकम पे 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, नॉर्मल वाला कैपिटल गेन पे 20%, स्पेशल वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10%। स्पेशल मतलब 112A कौन सा है? ये शेयर वाला। ओके, यहां तक बात आ गई समझ में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला पे कितना है? 15%। डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिल रही, कहीं से भी डिडक्शन अलाउड नहीं हो रही। बात करते हैं बच्चों रिबेट की। कैजुअल यहां से तो रिबेट है भाई, नॉर्मल से तो सारे बेनिफिट्स देंगे ना। रिबेट 87A बताओ, अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नॉर्मल इनकम से अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत।
कि भाई चार्ट बना लेना, ये जो मैंने अभी आपको ये शॉर्ट में बनवाया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी हेल्प कर दे। अब एक बात बताओ, कैजुअल इनकम से रिबेट अलाउड थी या नहीं थी? कैजुअल इनकम रिबेट, फिर कैजुअल इनकम से अलाउड थी। देखो पढ़ा था ना अभी हमने। Rebate under section 87A cannot be adjusted against tax on long term capital gain on equity share। अच्छा यहाँ से तो क्या लिखा हुआ है? कैन नोट बी एडजस्ट, ठीक है। नॉर्मल इनकम विच इज टैक्स एट द स्लैब रेट, वहां से अलाउड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, कौन सा वाला? 112 वाला, ठीक है, यहां से भी अलाउड हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे 15% ले रहे हैं, वहां से भी अलाउड, ठीक है। कहां से अलाउड नहीं हो रहा वो अब देखो नीचे बताओ। देखो रिबेट एलटीसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अपना 112 वाला, यहाँ पे टैक्स का रेट कितना है? 20%। कितना है? 20%। अब यहाँ से रिबेट अलाउड है, यहाँ से क्या है? रिबेट अलाउड है। और 111 ए जहां पर 15% है, वहां से भी अलाउड, लेकिन 112 ए वाले से अलाउड नहीं करी इन्होंने, नॉट अलाउड। यानी कि रिबेट सिर्फ एक जगह से अलाउड नहीं है, कौन से वाले से? LTCG 112 ए से। इस बात को स्पेशली लिख लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काफी बेनिफिट दे दिया। देखो 1 लाख रुपए तो पहले ही दे दिए, टैक्स का रेट भी काफी कम कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स का रेट काफी कम है, इसलिए यहाँ पर रिबेट अलाउड नहीं करी। कंसेप्ट यही बनता है वैसे, ठीक है। अब जो 2.5 लाख वाली छूट मिलती है हमें, या 3 लाख वाली या 5 लाख वाली सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग, वो नॉर्मल इनकम में मिलती है, वो तो यहाँ तो मिलती ही मिलती है। क्या अगर कैजुअल इनकम होती है तो हम 2.5 लाख की छूट देते हैं? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ कैजुअल इनकम है जो मैं लॉटरी से जीत के लाया हूँ 10 लाख रुपए, तो क्या 2.5 लाख माफ होगा? नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 10 लाख का, मेरे पास और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ LTCG, इस पे टैक्स लगना चाहिए 20%। भाई कैजुअल इनकम होता तो 30% लगता, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगेगा? 20%। कैजुअल इनकम होता तो अलाउड नहीं होती 2.5 लाख वाली छूट। क्या लॉन्ग टर्म अंडर क्या कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में क्या 2.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी? मैंने कहा भाई 10 लाख की छूट है, गवर्नमेंट कह रही है 20% टैक्स, 2 लाख निकालो इसके ऊपर, ठीक है, फिर HEC भी निकालो। मैंने कहा भाई 2.5 लाख की छूट सबको दे रहे हो, मुझे भी तो दो। गवर्नमेंट कहती है वो नॉर्मल इनकम से देते हैं। मैंने कहा मैंने कौन सा गलत इनकम कमाई है? ये कोई नेगेटिव इनकम थोड़ी है, गलत एक्टिविटी करके थोड़ी कमाया है, कैजुअल इनकम थोड़ी है। गवर्नमेंट ने कहा चलो ले लो, यहां से अलाउड, अलाउड है, अलाउड, ठीक है। अगर और कोई इनकम नहीं है तो यहां से अलाउड है, अगर और कोई इनकम नहीं है तो। और कोई इनकम है तो पहले वहां से, अगर डेफिशिएंसी रह जाएगी तो 2.5 लाख की छूट इसमें से मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कैजुअल इनकम से बिल्कुल भी 2.5 लाख की छूट नहीं देंगे, ठीक है। पूरी की पूरी पे टैक्स लगेगा, खर्चा तक घटाने नहीं देंगे। तुम 2.5 लाख की क्या बात कर रहे हो, खर्चा भी घटाने। लिख लो भाई ये टैक्स के रेट। ये चार्ट वैसे आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बना, तो नोट करो पूरा। इसमें सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। टैक्स का रेट क्या लगेगा, डिडक्शन कहाँ अलाउड होगी, कहाँ अलाउड नहीं होगी, ठीक है। स्पेशल इनकम से डिडक्शन वैसे भी अलाउड नहीं होती। रिबेट सिर्फ कहां से नहीं मिलेगी? 112 AC नहीं मिलेगी, ठीक है। और 2.5 लाख की छूट मैंने आपको बता दी कहां मिलेगी कहां नहीं मिलेगी। सॉरी, ठीक है। ये सारा एक बार अच्छे से नोट कर लो। अभी हमने कैपिटल गेन नहीं पढ़ा भाई, कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना वहां पे अब आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब वो चैप्टर कराऊंगा मैं कैपिटल गेन जो हम सीखेंगे तो उसमें काफी हेल्प मिल जाएगी। काफी हेल्प मतलब ये टैक्स रेट आपको ऑलरेडी याद होंगे, वहां याद नहीं कराने पड़े, ठीक है। फिर अब हम इनके थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हम चलेंगे कंपनी का टैक्स कैसे निकालते हैं फॉर्म। वो सिंपल सिंपल है, सबसे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड है वो इंडिविजुअल का ही है।
ठीक है। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चंस। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। मिस्टर आर हैज फॉलोइंग इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखना बच्चों ध्यान से, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हेडिंग डाल दो ऑफ टोटल इनकम। आप इसको इसकी टोटल इनकम निकालनी है और फिर टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले मैं बात करूं तो इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है, इनकम अंडर द हेड सैलरी वो कितना है 30,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन वो 45,000, ये भी नॉर्मल इनकम। फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम अंडर द हेड बात करें क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी वो कितनी है 40,000। तो ये तीनों तो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल 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 नॉर्मल। ये स्पेशल है, एलटीसीजी भी स्पेशल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, अंडर द हेड कैपिटल गेन। बच्चों कैपिटल गेन में सारा एक बार में ही लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितना भी है, ठीक है, एक बार में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलो अभी तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग ही लिख देते हैं। भाई नॉर्मल वाला बताओ कितना है, नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो कितना है 35,000। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इनकम है वो क्या है, हमारी नॉर्मल इनकम। तो ऐसे लिख के नहीं दिखाना, वो नॉर्मल है। अब स्पेशल क्या है हमारे पास, स्पेशल है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कितना है 1,00,000। इस पे टैक्स का रेट कितना लगता है 20%, याद आया कितना लगता है 20%। फिर LTCG है 112A वाला, वो 6,00,000 है। इसमें टैक्स का रेट था कितना था 10% था, और 1,00,000 माफ करने के बाद था, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, इसमें टैक्स का रेट था 15%, ठीक है, ये भी 6,00,000। फिर मैं बात करूं कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम सॉरी गलत लिख दिया, ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। क्या होगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम द हेड अदर सोर्स है ना, ये अगली इनकम अदर सोर्स की इनकम है भाई 2,30,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा GT, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ से भाई। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स अलग है, तो 30,000, फिर 45,000, फिर 40,000 है बच्चों, फिर है 35,000 और 1,00,000, फिर 6,00,000, 6,00,000 और 2,30,000। टोटल इनकम बन गई बच्चों इसकी 16,80,000, 16,80,000। बताओ यहां तक कोई समस्या आ रही है तो 16,80,000 में से डिडक्शन दे दो, लेस डिडक्शन, डिडक्शन दो अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कितनी दोगे 2,30,000, क्या 2,30,000 दे दूं, पहले चेक करो नॉर्मल इनकम से मिलती है, डिडक्शन कहां से अलाउड नहीं होगी सर, डिडक्शन LTCG से नॉट अलाउड, 112A से भी नॉट अलाउड, 111A से भी नॉट अलाउड, कैजुअल इनकम से भी नॉट अलाउड, बाकी सब जगह से अलाउड। सैलरी से अलाउड है डिडक्शन, बिजनेस प्रोफेशन से भी अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी से भी अलाउड है, और STCG 111 से भी अलाउड। कौन सा ये 111, ये है 112 नॉर्मल, यहाँ से भी अलाउड है, सॉरी यहाँ मैंने ये, ठीक है। नॉर्मल इनकम से अलाउड है। नॉर्मल इनकम है कितनी हमारे पास 30,000 रुपए, फिर 45,000 रुपए, फिर 40,000 और फिर 35,000। तो ये टोटल करके तो 150 हो रहे हैं। अब बताओ डिडक्शन कितनी दे, क्योंकि डिडक्शन नॉर्मल इनकम से ही मिल सकती है, ये इनकम डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है, डिडक्शन नॉट अलाउड,
फ्रॉम दीज इनकम, भाई ये वाइट वाली इनकम से डिडक्शन नहीं मिले तो सर 1,50,000 दे दो, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। भाई 2,30,000 की डिडक्शन देनी थी, पर इनको देने के लिए मुझे कोई इनकम ही नहीं है, कहां से दूं? तो 1,50 जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती, ये अलाउड नहीं है। तो 1680 में से माइनस, ठीक है, 16,80,000 में से हमने माइनस किया 1,50,000, 15,30,000 बचा है। क्या आ गया हमारा टोटल? 15,30,000 क्या है टोटल? टोटल इनकम 15,30,000। अब बताओ 15,30,000 पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? काम की बात तो ये है, टैक्स लाइबिलिटी। अब इस 15,30,000 के अंदर सारी स्पेशल इनकम होंगी, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं। अगर नॉर्मल होती तो डिडक्शन और दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स निकाल के दिखा। अब बताओ भाई 15,30,000 है नॉर्मल इनकम, ओ सॉरी नॉर्मल कह रहा हूँ, स्पेशल इनकम है सारी की सारी, राइट। देखें यहाँ पे पहले सैलरी है, हाउस बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी और 112 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक क्या था हमारा नॉर्मल? 1,50,000 रुपए की हमारे पास नॉर्मल इनकम थी जो डिडक्शन में चली गई। तो अब हमारे पास जो बचा होगा वो ये बचा होगा 1,06,000 और 6 12 और 1 13 14 15,30,000, यानी 15,30,000 ये वाले बचे हैं स्पेशल इनकम। अब सबसे पहले 2.5 लाख की छूट देनी है 15,30,000 में से। कैलकुलेशन टैक्स लाइबिलिटी ऑन, 2.5 लाख की छूट कहाँ से दोगे? तो टैक्स किसमें से दें बताओ? अब 2.5 लाख की छूट इसमें से देनी है, तो सबसे पहले 2.5 लाख की छूट किसमें से दें? जो हमें 2,50,000 की छूट देनी होती है, माइनस करनी होती है ना, वो तो अलाउड है। कैजुअल इनकम से तो नॉट अलाउड, यहाँ से तो अलाउड ही नहीं है। अब बचा हमारे पास जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स का रेट हो, वहां से ले लो। गवर्नमेंट कहती है ले लो बेनिफिट, कोई बात नहीं। भाई टैक्स का रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना है? 20%, इसमें से सबसे पहले। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जहां पर 15% है, वहां से ले लेंगे। ठीक है, पहले 112 से, फिर 111A से। फिर तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो नॉर्मल वाला है वो तो नॉर्मल इनकम में चला गया, ठीक है। फिर और क्या रह गया? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 सॉरी 112A वाला, 112A वाला जहां पर 1 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। टैक्स का रेट कितने परसेंट था? ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो है ही नहीं, कैजुअल से तो मिलेगा ही नहीं। तो अब मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए है बच्चों? 1 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,30,000 के अंदर ये रहा। यहाँ देखना ध्यान से, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए है। मैं 2.5 लाख की छूट लेना चाहता हूँ इसमें। 1 लाख माइनस, भाई पहले 2.5 लाख पे नील भी तो करना है, यहाँ पे टैक्स हो जाएगा नील। तो ये 2.5 लाख रुपए की एग्जाम है, ठीक है। 111 से ले लिया मैंने, अब मैं जाऊंगा 111A के पास। पहले किस पे गए? मैं 20% वाले पे, यहाँ से छूट ली भाई, 20% हायर रेट ऑफ टैक्स है, यहाँ से ले लो। किसी से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हायर रेट वाले से पहले ले लेंगे। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जिसमें 15%, वो कितना है हमारे पास? 6 लाख है। तो 6 लाख में से मुझे कितना और मिल जाएगा अभी? 1.5 लाख। 2.5 लाख की छूट तो सबको मिलती है, मुझे भी तो मिलनी चाहिए। तो 1 लाख की छूट तो मैंने इसमें से ले ली, 1.5 लाख की इसमें से ले लेंगे। बाकी बचे हुए पे 15%, बाकी बचे हुए पे कितना? 15%। अब 6 लाख रुपए में से अगर 1,50 माफ हो गए, टोटल मैंने 2.5 लाख माफ करवाए हैं। देखो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख है। 1 लाख यहाँ से और 1.5 लाख यहाँ से, 4.5 लाख के ऊपर 15% टैक्स लगे, 68,500। ठीक है, तो दो तो हमने निकाल दिए, 1 लाख और 6 लाख, ये एडजस्ट हो। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक सॉरी LTCG 112A, अगला लिखते हैं टैक्स LTCG 112A। ये 6 लाख रुपए, इस पे बताओ टैक्स का रेट कितना है? सर इस पे टैक्स का रेट है 10%। पर 1 लाख रुपए माफ करने के बाद, 1 लाख रुपए माफ
6 लाख में से 1 लाख माफ कर दो, बाकी बचे हुए पे 10%। ठीक है, तो 6 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो कितना आएगा बताओ सर? 6 में से 1 लाख गया 5 लाख, 5 लाख का 10% है 50,000। आया समझ में? अब टैक्स 15,30,000 की इनकम थी, उसमें से 2.5 लाख की हमने तो पहले तो छूट ले ली। कहां से ली? जहां पर टैक्स का रेट हायर था। ठीक है, फिर अब क्या बन गया? कैजुअल इनकम रह गई है। सारी इनकम थी ना भाई, पहली दूसरी तीसरी, तीनों को निपटा दिया हमने। क्या रह दिया? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। टैक्स कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम की 2,30,000 तो लगेगा यहाँ 30, 230 है ना। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे 230 की, तो ये ठीक कर लेना यार। अब इसको कैसे करें ठीक? क्वेश्चन में ठीक कर लेते हैं या फिर चेंज करें सारा? चल दोबारा करना पड़ जाएगा ना। चल तो 230 लिख लो यार, कोई बात नहीं। कैजुअल इनकम कितनी है भाई? 2,30,000। ये वाला अमाउंट लिख दिया ना यहाँ पर। बेसिकली था कितना? कैजुअल इनकम 70,000 था। कोई बात नहीं, कैजुअल इनकम भी 230 है, 230 पे निकाल लेते हैं। 2,30,000 का 30%, 230 का 30% आएगा 69,000। अब बताओ कोई रिबेट मिलेगी इसको? नो सर, रिबेट कहाँ मिलेगी? इसकी इनकम तो बहुत ज्यादा है। टोटल करके आ गया भाई 186,500। ठीक है, रिबेट कुछ इस पे मिलनी नहीं है। नॉर्मल इनकम इसके पास अब बची नहीं है, नॉर्मल इनकम पे टैक्स नहीं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी कितना? 4%। तो 1,86,500 का 4% होता है 740। 1,86,500, 1,93,900 फाइनल टैक्स। टैक्स लाइन। अब इसको अच्छे से नोट करो भाई क्वेश्चन। ठीक है, अपने क्वेश्चन में वो चेंज कर लेना, क्या? कैजुअल इनकम 230 कर लेना, बाकी ठीक है। लो भाई, को नोट करो, बाकी करते हैं फिर थोड़ी देर बाद। कोई डाउट हो तो बच्चों व्हाट्सएप कर लेना।